नमस्कार दोस्तों, मैं रानी मेहदान। आप सबका मेरे चैनल रानी मेहदान रस में स्वागत है। आज का जो एपिसोड है ये रिश्ता कहलाता है सीजन 1 का 13 है। तो आज मैं इसी के ऊपर ही बताऊंगी। सब कुछ हिंदी में बोलूंगी और ऐसा लगता है हिंदी बोल के ना बहुत मज़ा आता है। और प्लीज़ फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि इससे मेरा मनोबल है वो बढ़ता है। मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया है। मेरी दिल से आपसे गुजारिश है, प्रार्थना समझ लीजिए कुछ भी। और एपिसोड शुरू करने से पहले, इसकी स्टोरी बताने से पहले, जो अक्षा है आज उसी के ऊपर है। और सॉरी, और जो अक्षा की सहेली है वर्षा आज उसके ऊपर ही है। मेन पॉइंट है आज का एपिसोड। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगा और मैं आपको बताती रहूँगी इसकी स्टोरी। और फिर से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। किसी की रिक्वेस्ट आई थी 205 वाला एपिसोड, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। मैं आपकी जो ये रिक्वेस्ट है मैंने एक्सेप्ट कर ली, उसके लिए ज़रूर मैं बना के दूँगी। मेरा जो एपिसोड है थोड़ा धैर्य रखिए। और चैनल पे और बहुत सारे वीडियो है, प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखते रहिए। अक्षरा की कहानी बहुत अच्छी है और मैं एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। मैं अक्षरा के बारे में कुछ आपको ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा इस स्टोरी में थोड़ा सा ना, जैसे होता है ना, ये इमोशनल है। जो देखता है ना इस एपिसोड के जिसमें भी, तो थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाता है और ऐसा लगता है कि स्टोरी ये हमारे ऊपर ही है। ज़्यादातर जो ये फैमिली होती है, परिवार वाले होते हैं, ऐसा ही होता है। मुझे लगता है ये एपिसोड की जो स्टोरी है आज उसी के ऊपर आधारित है। जैसे नॉर्मल इंसान हो या पैसे वाले हों, ये हर किसी के साथ होता है। कहते ना, प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से हो जाती है और बड़ा मन दुखता है किसी और से शादी हो जाए। तो आज इसी के ऊपर ही है। चलिए मैं एपिसोड शुरू करती हूँ, इसकी स्टोरी बताती हूँ ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से। बहुत इमोशनल है ये और मुझे इस एपिसोड को बताते हुए भी बहुत अच्छा, जैसे एक गर्व महसूस होता है वो हो रहा है। चलिए मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। कहाँ से है। अक्षा जो है, अक्षर के बाबूजी और उसकी मम्मी, चाचा जी, चाची जी और पिताजी अक्षा के, और अक्षा की मम्मी फ़ोटो देख रहे होते हैं लॉबी में बैठ के। सब लोग इकट्ठे, मतलब जैसे जॉइंट फैमिली होती है, आप लोग भी जॉइंट फैमिली होते हैं। जब कोई बात होती है तो एक साथ बैठ के और उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो बैठे होते हैं तो अक्षा की मम्मी अक्षरा के लिए जो रिश्ते आए हैं उनका फ़ोटो, मतलब कहती आज आने वाली है, जो संग्रीत आई आज आने वाली है, आज आप ऑफिस ना जाइए, थोड़ा लेट चले जाइए। अक्षा की मम्मी पिताजी से कहती है संग्रीत आई आने वाली है अक्षा के लिए लड़के की फ़ोटो लेके। तो अक्षा की कुछ पिक्चर, मतलब जो अक्षा की मम्मी है उन्होंने ली है लड़के वाले को देने के लिए। तो अक्षा के पिताजी को दिखाती अक्षा की फ़ोटो, कहने लगी अक्षा मेरी बेटी कब बड़ी होगी, पता ही नहीं चला, कितनी प्यारी लग रही है। अभी इतने में संग्रीत आई आ जाती है। संग्रीत आई कहती है बड़ी मीटिंग लगा रखी, क्योंकि जो ये लोग होते हैं ना तो थोड़ा सा ना ऐसे ही बोल देते, मीटिंग लगा के बैठे हो। तो अक्षा की मम्मी कहती है संग्रीत आई आजा, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी, आ जाओ बैठ जाओ। तो संग्रीत आई बैठ जाती है और पान खाने लगती है। इतने में सॉरी आ जाता है। सॉरी कहता है बाबूजी आपको तो देर लगेगी, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। आज उनकी ना मीटिंग है, किसी बिजनेस को लेकर मीटिंग है, शौर्य कहता है। तो शौर्य के पिताजी कहते हैं हाँ जाओ, चले जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। तो अक्षा की माँ कहती है आज संग्रीत आई आ रही है तेरी बहन के लिए रिश्ता लेके, तू लड़के का फ़ोटो नहीं देखेगा। तो शौर्य कहता है माँ आप लोग बैठे हो तो मेरा क्या काम है। तो वो कहने लगती है अक्षा की मम्मी ऐसे थोड़ी ना होता है, भाई ना देखे और बाकी सब हूँ घर में, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो वो कहने लगी सॉरी, कहने लगे माँ आप चले, आप ही देख लो मैं जा रहा, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग भी है ऑफिस में। तो फिर जो अक्षर के पिताजी वो कहते हैं
ये से जाने दो, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर ही हूँ, हम देख लेंगे। इतने में शंकरी ताई को अक्षा की फ़ोटो अक्षा की माँ दे देती है और दिखाती है। जब वो दिखाती है अक्षा की माँ, अक्षा की फ़ोटो जैसे साड़ी होती है ना, येलो कलर की साड़ी होती है, सिंपल है। वैसे भी आप लोगों को पता है अक्षा बहुत प्यारी और सुंदर और देखने में बहुत अच्छी और बहुत क्यूट है। और आवाज़ तो मुझे लगता है अक्षा की निकलती नहीं है पूरे एपिसोड में, जैसे धीमी आवाज़ वाले जैसे होते ना वैसी है। तो अक्षा तो फोटो देखती है, शंकरी ताई तो कहती है कितनी सुंदर लग रही है बिटिया, बहुत सुंदर लग रही है, इतनी प्यारी है। और ये फ़ोटो देखते तो अक्षा को सब पसंद ही कर लेंगे, ऐसे ऐसे कहने लगी। तो फिर वो खुश हो जाती है, अक्षा की माँ खुश हो जाती है कि ये मतलब अक्षा की फ़ोटो पसंद आई। तो उन्होंने कहा जल्दी से लड़का बता। अब इतने में सॉरी है वहीं खड़ा होता है, जाने को तो होता ही है। तो फिर वो कहती है, वो शंकरी ताई कहती है अक्षा की माँ से कि आज तो वर्षा को भी लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं और मैंने भेजा है उन्हें। तो इतने में सॉरी वो गुस्सा आता है क्योंकि वो अक्षरा को पसंद करता है। तो सॉरी इतना सुन के चला जाता है, कहने लगे माँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अब अक्षरा इतने में आ जाती, वो कहने लगी माँ अब मैं जा रही हूँ कॉलेज। तो वो कहने लग गई, उसकी माँ कहने लग गई कॉलेज जा रही है, चलो जाओ कोई बात नहीं, चली जाओ बेटा। तो अक्षरा चली जाती है। तो इतने में अक्षरा कहने, जब अक्षरा और ये वर्षा जाने लगते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो कहने लगे कि सौर्य से तुमने बात नहीं करी, सौर्य ने अपने पिताजी से और अपनी मम्मी तो तुमने बात नहीं करी ना, सौर्य ने करी मेरे बारे में, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, आज लड़के वाले देखना है। तो अब जो वर्षा है बहुत ज़्यादा उदास होती है और मतलब जैसा होता है ना एक डिप्रेशन उसमें रहती है और कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, किसी को समझ में नहीं आता। तो अक्षरा कहती है तू वर्षा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू लड़के वाले को मना कर दे। तो कहने लगी कि ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर वो जाने लगती है, तो फिर कहने लगी मुझे कॉलेज नहीं जाना आज, और फिर लेट हो गई, माँ गुस्सा करेगी। तो अक्षरा कहने लगी चल कोई बात नहीं, और तू थोड़ी सा मतलब संभाल ले, लड़के को ना मना कर दिया डायरेक्ट, ऐसे कहने लगी। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता, मेरी मम्मी को सदमा पहुंच जाएगा क्योंकि जो वर्षा है उसके पिताजी नहीं है, खाली मम्मी है और अकेली घर में है, बस ये 2 ही जने हैं। आगे मैं बताऊंगी आपको और एपिसोड में, रिश्तेदार तो जुड़ जाते हैं ना बाद में अभी तो ये दोनों ही हैं। तो फिर जब दोनों चले जा अक्षरा घर वो कॉलेज चली जाती है और अक्षरा घर चली जाती है। भी इतने में लड़के वाले वर्षा के घर में आ जाते हैं अक्षरा को देखने के लिए। तो अक्षरा को वर्षा के घर ये लड़के वाले आ जाते हैं और वर्षा जब बैठे होते लड़के वाले, तो फिर वो कहने लगे लड़के वाले कि लड़की को बुलाओ। तो फिर जब वो चाय लेके वर्षा आ जाती है, तो फिर जो वर्षा की मम्मी है उनके पिताजी नहीं है, जो वो है वर्षा के पिताजी नहीं है, तो बैठे होते हैं। तो वर्षा की मम्मी कहती है जाके लड़के को बाहर घुमा लो। तो जो लड़के की माँ है वो कहने लगी हाँ हाँ घूम लो, इनकी आपस में बातचीत हो जाएगी। तो फिर गार्डन होता है बाहर बहुत बड़ा, जो वर्षा का घर होता है, बहुत बड़ा गार्डन है। तो वर्षा वहीं ले जाती है। तो वर्षा हाथ जोड़ के कहने लग जाती मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और तुम मना कर दो किसी ना किसी तरीके। तो उसने कहने लगी लड़का ऐसे कैसे, वो कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता, मैं मना नहीं कर सकती मम्मी को और तुम ही मना कर दो। तो वो कहने लग गया लड़का ऐसे कैसे कर दूँ मैं मना, और ऐसे तो होता ही नहीं तो फिर भी मतलब फिर इतने में जो अक्षरा है गाड़ी में बैठी होती, कॉलेज नहीं जाती, वापस आने को होती, उसे याद आ जाता है कि जो शंकरी ताई कहने लगी कि एक बार जब शादी टूट जाती है, उनके यहाँ ऐसे कुछ पहले के टाइम में रीति रिवाज होते थे, एक बार किसी लड़की की शादी टूट जाए तो लड़की में ही खामियाँ निकल जाती हैं, तो शादी होनी मुश्किल हो जाती है। तो वर्षा जो अक्षरा है वर्षा के घर के लिए उससे कहती भोला से कि वर्षा के घर चलो। तो फिर भोला गाड़ी को मोड़ के कॉलेज नहीं जाते और वो वर्षा के घर आने को तैयार हो जाते हैं। अब इतने में जो लड़का है वो मना कर देता है उसकी माँ को, वर्षा की माँ को कहने लग जाता है मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं कर सकता। और वो किसी मतलब ऐसी उसने यूँ नहीं कहा कि मतलब पसंद करती है क्या है। तो जो वर्षा की माँ है वो कहने लगी क्यों नहीं शादी करते, क्या कमी है लड़के में। फिर वो लड़के की माँ कहने लगी अपनी लड़की से पूछ लो क्या कमी है, उसने ही मना करा।
तो फिर वो लड़के वाले चले जाते हैं। अब वो चले जाते तो सब उसकी माँ को बहुत अजीब लगा। इतने में अक्षा के घर वर्षा के घर अक्षरा आ जाती है। उसको याद आ जाता है सब कुछ कि मतलब ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ। तो वही हुआ जो वो अक्षरा सोच रही थी। अब जब ये सब हो गया, रिश्ता भी टूट गया, अब वर्षा कहने लगी कि तुम अब रिश्ता तो टूट गया, अब मेरे से शादी कौन करेगा। सौर्य ने तो बात भी नहीं करी माँ बाबूजी से, ऐसे कैसे चलेगा, क्या होगा अब मेरा। इतना कह के जो अक्षरा है वो कहने लगी, कुछ बोली नहीं, चुपचाप चली गई अपने घर। फिर जब वहाँ आई तो तो जो वो बात वहीं ख़त्म होगी। अब जो अक्षरा है घर आई तो जो अक्षरा की माँ है कहने लगी, मतलब हर माँ बाप यूँ चाहते हैं, माँ तो सबकी चाहती है कि लड़की को खाना खुना सब कुछ अच्छे से बनाने आने चाहिए। तो वो कहने लगी, आज अक्षरा की दादी कहने लगी आज पकोड़े बनने चाहिए। वो कहने लगी, अक्षरा की मम्मी कहने लगी हाँ पकोड़े तो बनने चाहिए, क्यों नहीं बनने चाहिए, ज़रूर बनेंगे, पर कौन बनाएगा। लगी दादी कहने लगी कौन बनाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बनाने की, फिर कहे कौन बनाएगा। आज अक्षरा बनाएगी, दूसरे घर जाना है, खाना पीना सब कुछ बनाना आना चाहिए। लड़की कल के दिन बेइज्जती ना हो जाए हमारी के माँ ने कुछ बनाया है नहीं। और तो फिर दादी कहने लगी हाँ जब भी तो तू अच्छे से पकौड़े बनाती है तो खिलाती है ना, तो इसलिए तूने मेरे बेटे को फंसा रखा है। कहती तो कहने लगा माँ आप कैसी बात कर रहे हो। तो इतना कह के अक्षरा को जो अक्षरा आ जाती है और वो कहने लगती चल रसोई में चल। तो उन्होंने कहा, दादी की तब देखने लगी, अक्षरा कहने लगी कि रसोई में क्यों लेके जा रही माँ। तो उन्होंने कहा खाना बनवाएगी तेरे से। तो कहने लगी कि हाँ चलो। फिर वो जा गई, बस वो पकौड़े वकौड़े भी बनाए और वो रही। थोड़ा सा एपिसोड में चेंज आ गया है, मतलब आगे पीछे हो गया, थोड़ा करना पड़ता है। तो फिर वो वो उसे वर्षा की ही, मतलब अक्षरा की जो टेंशन है वर्षा ही है, उसे यूँ लगता है क्या होगा। और फिर इतने में उसकी मम्मी को कोई आवाज़ दे लेता है बाहर। तो जो अक्षरा की मम्मी है वो चली जाती है, कहने लगी तो पकोड़े बना। तो फिर उसे याद आती है अक्षरा की, पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे होगा, यही इस एपिसोड में है। और सौर्य भी दुखी है, अक्षरा भी दुखी है, वर्षा सबसे ज़्यादा दुखी है। उसको ये लगता है पता नहीं सौर्य के माँ बाप मानेंगे शादी के लिए, नहीं मानेंगे। पहले वो अक्षरा के माँ बाप कहने लगे सौर्य, अभी उन्हें पता नहीं है वर्षा के बारे में कि एक दूसरे को सौरभ और अक्षरा पसंद करते हैं। तो इसी कश्मकश में है, किसी ने बताया नहीं, अभी कुछ पता ही नहीं है। उनका कहना ये है पहले अक्षरा की शादी होगी, फिर बाद में सौर्य का मतलब देखेंगे शादी के बारे में। तो अब वर्षा को यही टेंशन हो रही कि उसकी कहीं और शादी ना कर दें, उनकी मम्मी कहीं और शादी ना कर ले। यही रहता है आजकल, तो हर किसी को यही लगता है कि हर कोई किसी ना किसी को तो वैसे पसंद करता है, ये तो नॉर्मल है। और बस ये एपिसोड में मतलब जब जो चीज़ देखने में और सुनने में थोड़ा फ़र्क है। वैसे एक बात कहूँ, जो ये शादीशुदी होती है, एक बार लड़की हो या लड़का पूछ लेना ज़रूर चाहिए कि तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं है। बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो उससे तो अच्छा ही है ना कि पहले पूछ लो एक दूसरे से, बेटा हो या बेटी हो, कि तुम्हें लड़का पसंद है, तुम किसी और को पसंद नहीं करते। दोनों की ज़िंदगी जैसे होती है उसका सवाल होता है। लाइफ का, पूरी ज़िंदगी का कोई खेल तो है नहीं है। तो ये एपिसोड में यही दर्शाया गया है कि मतलब वो पहले के टाइम में यही होता था, अपनी मर्ज़ी से मतलब माँ बाप करते थे जहाँ भी होता था। और ज़्यादातर यही देखते थे घर बार कैसा है, और सब कुछ ये देते हैं, मान सम्मान मिलेगा लड़की को, पैसा जैसे थोड़ा बहुत यही होता है वो देते कि कैसे लोग हैं, कैसा है लड़का, कैसा है। वैसे तो आपको एक बात बताऊँ, इस एपिसोड में अनिकेत बहुत अच्छा लग रहा है। अनिकेत याद आता है। नैतिक बहुत प्यारा लग रहा है इसमें एपिसोड में, बहुत अच्छे हैं। जो सभ्यता जैसी अक्षरा है वैसी नैतिक है। चलिए अगले एपिसोड देखते हैं। अगर आप कमेंट करोगे किसके ऊपर एपिसोड देखना है तो वही एपिसोड मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, और कोशिश करूँगी अब स्टेप बाय स्टेप लेती आऊँ और आपकी रिक्वेस्ट पे ही लेके आऊँगी। आप लोग बीच में देखना चाहते हो बीच में भी मैं आपको बताऊँगी। ये मेरा दूसरा चैनल है, प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना, अच्छा चैनल है, रानी मेहतियान।
और अच्छे खासे उसमें वीडियो हैं, बहुत सारे होम रेमेडी है, प्लीज़ वो नहीं चेक करा तो ज़रूर कर लेना। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा। थोड़ी गहराई में है, थोड़ा जल्दी बोला है, बीच बीच में कट करके बोला है, इसलिए अगर आपको समझ तो आ जाएगा और कुछ कमी है तो पूछ लेना। चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरा जो ये चैनल है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये लगेगा आपके लाइक करने से कि आप लोगों को ये पसंद आया एपिसोड, मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगा है, क्या लगा आपको इस वीडियो में, क्या अच्छा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। और मैं बोल के ही बता रही हूँ आपको एपिसोड, आगे देखते हैं कैसे और एपिसोड चलते हैं। चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, लाइक ज़रूर कर देना और मेरा वीडियो ज़रूर देख लेना। रानी मेहतियान का जो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा ज़रूर। नमस्कार।